व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके दरबार में हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था। उसका कार्य था प्रतिदिन शिव मंदिर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना। हेमाली सुंदर और युवा था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह भी अति रूपवती थी। हेमाली प्रतिदिन फूल लाने के बाद सीधा अपनी पत्नी के पास चला जाता और दिन भर वहीं रमण करता। कई बार वह पूजा के लिए फूल देना भूल जाता था। एक दिन यह बात राजा कुबेर को ज्ञात हो गई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने हेमाली को शाप दे दिया, हे दुष्ट! तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। जा, तुझे कुष्ठ रोग हो जाए और तू धरती पर गिरकर कष्ट भोगे। हेमाली उसी क्षण स्वर्ग से धरती पर गिर गया और उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। भूखा प्यासा वह वन वन भटकने लगा। अंत में वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि से अपने सारे पापों की कथा कही। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा करके कहा, हे यक्ष! तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख। इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू अपने पुराने रूप और स्थान को पुनः प्राप्त करेगा। हेमाली ने श्रद्धा से व्रत किया। अगले दिन जब उसने द्वादशी को व्रत का पारण किया तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर और स्वस्थ शरीर प्राप्त करके स्वर्ग चला गया। व्रत विधि संक्षेप में। दशमी तिथि से सात्विक आहार ले। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास करें, निर्जला या फलाहार। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन व दान देकर व्रत पारण करें। व्रत का फल। जो श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। योगिनी एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत पापों से मुक्ति और रोगों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके दरबार में हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था। उसका कार्य था प्रतिदिन शिव मंदिर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना। हेमाली सुंदर और युवा था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह भी अति रूपवती थी। हेमाली प्रतिदिन फूल लाने के बाद सीधा अपनी पत्नी के पास चला जाता और दिन भर वहीं रमण करता। कई बार वह पूजा के लिए फूल देना भूल जाता था। एक दिन यह बात राजा कुबेर को ज्ञात हो गई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने हेमाली को शाप दे दिया, हे दुष्ट! तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। जा, तुझे कुष्ठ रोग हो जाए और तू धरती पर गिरकर कष्ट भोगे। हेमाली उसी क्षण स्वर्ग से धरती पर गिर गया और उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। भूखा प्यासा वह वन वन भटकने लगा। अंत में वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि से अपने सारे पापों की कथा कही। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा करके कहा, हे यक्ष! तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख। इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू अपने पुराने रूप और स्थान को पुनः प्राप्त करेगा। हेमाली ने श्रद्धा से व्रत किया। अगले दिन जब उसने द्वादशी को व्रत का पारण किया तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर और स्वस्थ शरीर प्राप्त करके स्वर्ग चला गया। व्रत विधि संक्षेप में। दशमी तिथि से सात्विक आहार ले। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें।
भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास करें, निर्जला या फलाहार। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन व दान देकर व्रत पारण करें। व्रत का फल। जो श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह रोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है।